निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही बनेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सार्वभौमिक सत्य पे सवाल नहीं होते, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है? माहौल कुछ ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता ऐलान करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन गठबंधन के साथी अभी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मामला दिलचस्प हो गया है, पूछिए कैसे? तो वो ऐसे कि कल बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस से लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी तक तमाम साथी मौजूद थे। बैठक की तस्वीरों में भी तेजस्वी यादव अगुवा बने दिखाई दे रहे थे। खास बात यह है कि कल ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन समन्वय समिति का प्रमुख चुन लिया गया है, यानी गठबंधन से जुड़े अब तमाम फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव से ठीक पहले हुए एक सर्वे के मुताबिक 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया है, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 15% समर्थन मिला है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहा है। और आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहार की सत्ता का ताज हासिल करने में तेजस्वी का तेज कितना और किस हद तक काम आएगा। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करे के भूल जाते हो। अरे रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जब तक लूट नहीं तो हाथ मलोगे। इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। लालू यादव के लाल क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा पाएंगे कमाल? ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। करीब 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता को देख रही बिहार की जनता क्या तेजस्वी यादव को सौंपेगी सत्ता की कमान? प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया, क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? आज इस सवाल को पूछने की कई वजह हैं। पहली वजह, गुरुवार को पटना में करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तेजस्वी यादव को बिहार के महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है। बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है, जनादेश का अपमान बार बार किया गया है। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। गौर कीजिएगा, ये महागठबंधन की पहली बैठक थी जिसमें तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। माना जा रहा था कि इसी बैठक में सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद जब कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने माइक संभाला और सीएम के चेहरे पर उनसे सवाल हुआ तो वो पहेलियां बुझाने लगे। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
सीएम फेस पर सवाल हो रहा था तो तेजस्वी यादव भी मुस्कुरा रहे थे। कांग्रेस के प्रभारी भले ही गोलमोल जवाब देते रहे हों, लेकिन राजनीति तो संकेतों का खेल है और पहला संकेत तो नेताओं के बैठने के क्रम से ही मिल गया, जहां तेजस्वी यादव बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए थे। सेंटर में बैठे हैं यानी तेजस्वी यादव के पास ही महागठबंधन की कमान है। दूसरा संकेत है पीछे मौजूद पोस्टर, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में तेजस्वी भवा बिहार लिखा हुआ है। तीसरा संकेत है तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस, जो मुस्कुराते हुए सीएम के सवाल पर इंतजार का मजा लेने की बात कर रहे थे। सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? महागठबंधन की साथी कांग्रेस भले ही सीएम फेस को लेकर पत्ते ना खोल रही हो, लेकिन दूसरी साथी वीआईपी के मुकेश सहनी ने स्पष्ट कहा है कि भव्य आयोजन के साथ नाम का ऐलान होगा, इसलिए अभी नहीं बताया जा रहा है। कुछ चीज जो आप सोच रहे हैं तो उसको हम लोग अपने हिसाब से कैसे डील करना है वो होगा समय आने पर, और इसका भव्य तैयारी होगा। आप लोग भी रहिएगा। भव्य जो होता है ना, कोई भी पिक्चर का जब जैसे लॉन्चिंग होता है तो किस तरीके से होता है। पूरे परिवार और पूरे पार्टी में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता है। हर कोई अब लालू प्रसाद को छोड़कर अब तेजस्वी यादव को का गुणगान करने लगे। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले चुनाव, कोई नहीं, न राबड़ी देवी न लालू प्रसाद, कोई नहीं, अकेले 20 का चुनाव अकेले अपने हाथ में कमान संभाली थी और सफलता मिली। तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है और उनकी स्वीकार्यता आरजेडी में ही है और अन्य दल में भी। कांग्रेस की राहुल गांधी अब कहाँ लालू प्रसाद से बात करते हैं, वो भी तेजस्वी यादव की बात करते हैं और युवा होने के कारण युवा वर्ग में भी उनकी स्वीकार्यता होगी। इस वक्त बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी शामिल है। लोकसभा चुनाव में इन सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बैठक के बाद से आरजेडी के तमाम नेता खुले तौर पर तेजस्वी यादव के ही सीएम फेस होने का ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है, महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये भी पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से बिहार की जनता का डिमांड है और बिहार के आवाम का डिमांड है कि बिहार में पिछले 20 वर्षों के कुशासन को, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में और केंद्र में है, उसको रोकने के लिए एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। अब किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्वीनर जब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के हो गए और लीड कर रहे हैं, महागठबंधन का लगातार लीड ही कर रहे हैं, तो एक अलग से सवाल फिर वही सवाल हो गया ना कि पूरब में सूरज उगता है तो इसको जो शाश्वत है उसको कोई इनकार करता है क्या? हालांकि विरोधी तेजस्वी के नाम का ऐलान न होने पर हमला भी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में, इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तेजस्वी के नाम से पार्टी में एक तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पहली बार है जब पार्टी से बाहर जाकर तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष के तौर पर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब समन्वय समिति का अध्यक्ष बनना एक तरह से लालू यादव की छाया से बाहर निकलने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब राजधानी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब तेजस्वी यादव लालू यादव के पीछे चलते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि पार्टी से लेकर गठबंधन की कमान अपने कंधों पर उठाते हुए चलने लगे हैं। तेजस्वी यादव का डिसीजन आरजेडी में चलता है। लालू प्रसाद चूंकि बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक आध दो डिसीजन उनका चलता है, लेकिन अब 90% डिसीजन
तेजस्वी यादव का चलता है। और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जो चाहते हैं अब वो होता है। आप देख रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी से बात करने की बात हो, जो कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो हर जगह तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की विरासत पूरी तरह से संभाल ली है। तेजस्वी यादव यहां तक सिर्फ 15 सालों के भीतर पहुंचे हैं। दरअसल 2010 के आसपास तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे। लेकिन मई 2013 में परिवर्तन रैली में तेजस्वी यादव की पहली बार पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई थी, जब 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया था। ये वो मौका था जब पहली बार लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को मंच पर एक साथ लेकर आए थे। मतलब लॉन्चिंग तो साथ हुई, लेकिन तेज प्रताप बहुत पीछे छूट गए और तेजस्वी यादव काफी आगे निकल गए। लॉन्च होने के 2 साल के भीतर 2015 में ही तेजस्वी यादव ने पार्टी की पूरी कमान संभाल ली थी। शुरुआत 15 साल पहले की एक तस्वीर के साथ। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। पंद्रह साल पहले 2010 में लालू यादव ने कुछ इस अंदाज में अपने बेटे तेजस्वी को बिहार की जनता से मुखातिब करवाया था। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। सफेद कुर्ते पायजामे में एक मासूम सा चेहरा राजनीतिक गुर सीखने की दिशा में बढ़ रहा था और उस वक्त तेजस्वी की उम्र सिर्फ 20 साल थी। देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, ये कहावत है, शायद ये ना हो जाए उन पे, घाव ज्यादा गंभीर ना हो जाए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि देखने में वाकई छोटे लग रहे तेजस्वी यादव गंभीर राजनीतिक घाव देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब तेजस्वी राजनीतिक मंच पर तो आने लगे थे, लेकिन उनका दिल क्रिकेट में ही लगता था। मैं अपना कंटिन्यू करना चाहूंगा क्रिकेट में ही, तो क्रिकेट में प्रोफेशन बनाना चाहूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं लगातार, आप देखिएगा बीच में भी मैं फ्रीक्वेंटली आता रहूंगा। बिहार जो भी समस्या है, एक ऐसा लिंक, ऐसा माध्यम बनना चाहता हूँ पब्लिक और मेरे पिता के बीच में, जो वो बात नहीं रख सकते तो मैं। दरअसल तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे। तेजस्वी ने झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच भी खेला था और अंडर 19 टीम में तेजस्वी विराट कोहली के साथ थे। तेजस्वी यादव का आईपीएल में भी सिलेक्शन हुआ था। 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा था, लेकिन आईपीएल में तेजस्वी को खेलने का मौका भी नहीं मिला था। क्रिकेट का मोह ऐसा था कि तेजस्वी यादव ने 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई तक नहीं की थी, लेकिन जब तेजस्वी को लगा कि वो क्रिकेट में करियर नहीं बना पाएंगे, तो 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की तरफ बढ़ गए। दो 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू ने अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया। महज 2 साल बाद ही 2015 में तेजस्वी की राजनीतिक पारी की औपचारिक एंट्री हुई। साल 2015 में तेजस्वी यादव ने पहली बार बिहार की राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। राघोपुर लालू यादव की पारंपरिक सीट है। अपना पहला चुनाव लड़ते वक्त तेजस्वी की उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे। तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उस वक्त महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से में एंट्री हुई तेजस्वी यादव की, तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव एक प्रखर नेता के रूप में आएंगे।
तब तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में मीसा भी खड़ी हुई थी और इन तीनों के बीच में ये तुलना किया जा रहा था कि आखिर आरजेडी का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का रहा और उसमें जिस तरीके से लीड लिया तेजस्वी ने, उसके बाद से आरजेडी में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई और 2020 के विधानसभा चुनाव तक वो आरजेडी के सर्वमान्य नेता बन गए थे। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के साथ 16 महीने की पारी खेली, क्योंकि 16 महीने बाद साल 2017 में नीतीश फिर से बीजेपी के साथ चले गए थे। नीतीश जी चाचा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब वो अच्छे चाचा नहीं है। भले ही महागठबंधन से छोड़ करके चले गए हो, महागठबंधन टूटा नहीं है। और फिर साल 2017 से ही तेजस्वी यादव की असली राजनीति का आगाज हुआ, जब नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने बिहार में नीतीश के खिलाफ और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलना शुरू किया। तो जिस प्रकार से घोटाला पे घोटाला, नई घोटाले आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, तो इस पे तो स्पष्ट है कि ये बिहार प्रदेश जो है वो घोटालों का प्रदेश होता जा रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो सो कॉल्ड विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, एक तरह से देखा जा रहा है कि वो नैतिक भ्रष्टाचार के बीच में पितामह साबित हो रहे हैं और बिहार की हर जगह बदनामी हो रही है। तेजस्वी यादव का महागठबंधन बिहार में बहुमत हासिल करने से सिर्फ 12 सीटें पीछे रह गया था। ये तेजस्वी यादव का वो अंदाज है जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश भर देता है। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी में एक स्वीकार्यता है जो तेजस्वी के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। खास बात यह है कि बदलते सालों के साथ तेजस्वी का भाषण भी बदल गया है और अब वो सामंतवाद जैसे शब्दों के बजाय रोजगार, शिक्षा और सड़क कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नेता विरोधी दल के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है। 10 लाख नौकरी की बात की थी, उन्होंने पूरा किया था। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। जो लालू प्रसाद के ऊपर जो जंगल राज का धब्बा लगा हुआ है, जो अपराध का धब्बा लगा हुआ है, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव उससे बाहर बिहार को निकाल पाएंगे और लालू यादव के और राबड़ी देवी के कारण जो छवि खराब हुई थी उसे बेहतर कर पाएंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। चुनाव में महागठबंधन अगर बेहतर प्रदर्शन करता है तो तेजस्वी यादव बिहार में अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर खुद को पूरी तरह से स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे जनता से जुड़े मुद्दों पर घंटी बजाओ में आप सभी से एक बार फिर से होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।